हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ फैक्ट भाई की वीडियो पे। उनका एक टॉपिक अभी मैंने देखा है और मैं सोची आप लोग से भी शेयर करूँ, आप लोग को भी दिखाऊँ। सो गाइस, आज का टॉपिक है अलग अलग देशों में रोज़ाना का खर्चा कितना होता है। आज ये टॉपिक है, आज हम इसमें बात करने वाले हैं। तो गाइस, मुझे भी ये चीज़ जाननी थी शुरू से, मुझे भी इंटरेस्ट है सब चीज़ों में, तो मैं सोची आपसे भी शेयर करूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा वाला पार्ट सबसे अच्छा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपको पता है कि अमेरिका के अस्पतालों में इतना ज्यादा खर्चा आता है कि अगर अमेरिकी लोग 7 समंदर पार इंडिया आकर अपना इलाज करवाते हैं तो उनके पूरे 90% पैसे बच सकते हैं। अब भैया ये तो है ही कमाल की बात। जहाँ अमेरिका के सामने इंडिया का हेल्थ केयर इतना ज्यादा सस्ता है, वहीं जब ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की बात आती है जबकि इंडिया के डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा सही है, मतलब बहुत से बाहर कंट्री वाले भी इंडिया में आके इलाज करवाते हैं। पीछे है। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अब इसका जवाब देने से पहले एक बात बताओ कि क्या आप जानते थे कि कनाडा में जिसकी आबादी का 4% हिस्सा भारतीयों से भरा हुआ है, उसके मुकाबले इंडिया पूरा 64% सस्ता है। जी हाँ, और ऐसे ही रहन सहन के अंतर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल कॉस्ट ऑफ लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज वर्सेस इंडिया। नंबर 1, अमेरिका। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर अमेरिका के रहने वाले इंडिया में आकर अपना इलाज कराते हैं तो उसे पूरे 90% का फायदा हो सकता है। 90% गाइस, समझ लीजिए से कितना ज़्यादा का डिफरेंस होगा। हर चीज में नजर आता है। जैसे कि अगर हम घरों की बात करें तो दुनिया के फाइनेंशियल कैपिटल न्यूयॉर्क सिटी में जहां 1 BHK घर का महीने का किराया 2,22,796 है, वहीं मुंबई में एक 3 BHK में रहने का महीने का किराया करीब करीब सिर्फ और सिर्फ 50 से 80 हजार है। यानी न्यूयॉर्क सिटी के 1 BHK के भाव में मुंबई में 3 BHK का मजा। पर जहाँ यूएसए में रेंट में ही इलेक्ट्रिसिटी और पानी का बिल शामिल होता है, वहीं इंडिया में ये सारे बिल्स का अलग अलग से पैसा देना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद इंडिया का किराया अमेरिका से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ 2 लाख का बताओ गाइस, 3 से 5 हजार आता है, वहीं अमेरिका में ये बिल 10,000 तक पहुँच सकता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक एवरेज अमेरिकन एक इंडियन से दिन में पूरे 36% ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करता है। अब एक इंसान रहने के साथ ही खाना पीना भी तो करेगा कि नहीं? तो जहाँ इंडिया में आसानी से 150 से 200 रुपए एक टाइम का पेट भर के खाना नसीब हो जाता है, वहीं अमेरिका में ये खाना 1,000 रुपए के ऊपर जाता है। और अगर हम ट्रैवलिंग की बात करें तो जहाँ इंडिया में 20 रुपए में आप लोकल ट्रेन से पूरा शहर घूम सकते हो, वहीं अमेरिका के सबवे में सफर करने का 200 रुपए लग जाता है। वैसे ये तो बात हुई रहने खाने की। वहीं हम अगर दोनों देशों की हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ के डॉक्टर साहब का बिल इतना लंबा चौड़ा आता है कि अगर किसी को यूएसए में घर बसाना है तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस होना गाड़ी घर होने से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि मेडिकल मतलब कॉस्ट तो बहुत ही ज्यादा है अस्पताल में पहुंच गया ना तो उसको तो दिल का दौरा ही पड़ जाएगा, क्योंकि इसी दिल के दौरे के दौरान सर्जरी के लिए जहां इंडिया में लगभग 1.5 से 2.5 लाख लग जाते हैं, वहीं अमेरिका में इसका बिल पूरे 55 से 85 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। मतलब अगर हम ये पैसों के अंतर को देखें तो अमेरिकन अगर इंडिया में अपना इलाज कराने आते हैं तो उनको पूरा 90% का फायदा हो सकता है। पर ये सब जानने समझने के बाद यही सवाल आता है कि आखिर यूएसए जैसे देश में हेल्थ केयर का खर्चा आसमान छूने के बराबर क्यों है? तो इसका भी बहुत ही सिंपल सा जवाब है। जहां दूसरे डेवलप्ड देशों में गवर्नमेंट सारा हेल्थ केयर का सिस्टम संभालती है, वहीं यूएसए में ये सारी चीजों का भार प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने उठा रखा है, जिसके चलते अमेरिका में इतना महंगे दाम पर हेल्थ केयर बिकता है और आम आदमी इस चक्कर में पिस जाता है। और जो गरीब है उनका क्या होता है भाई, वो लोग कैसे करते होंगे? कनाडा, जिसके मुकाबले इंडिया पूरे 64% सस्ता है, जिसके कारण कनाडा का $1 अपने यहाँ के 60 रुपए जितना है। और यही महंगे देशों में पढ़ाई का खर्चा तो और तोड़ू है। जहां आप मानोगे नहीं, कनाडा में एग्जीक्यूटिव लेवल पर एमबीए की डिग्री हासिल करने के लिए एक बच्चे को पूरे 70 लाख की फीस भरनी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर हम बैंगलोर के टॉप कॉलेज को देखें तो यहाँ 23 लाख तक में पढ़ाई की जा सकती है, यानी कनाडा के मुकाबले आधे से भी कम। पर फिर भी इंडिया कनाडा के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का टॉप सोर्स है, जहां 2021 की स्टार्टिंग के सिर्फ 4 महीनों में ही 67,000 इंडियंस को कनाडा में अपनी पढ़ाई करने की अनुमति मिल गई थी, जो कि 2020 से पूरे 83% ज्यादा थी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब इतने लाखों का खर्चा सिर्फ 1.5 से 2 लाख की डिग्री के पीछे चला जाता है, फिर भी हर साल हजारों की तादाद पर फॉरेनर्स क्यों कनाडा जाकर पढ़ना पसंद करते हैं? तो इसका जवाब भी सिंपल है। जहाँ कनाडा में स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छे लॉज
बनाए गए हैं, जिससे एक तो वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं और साथ ही तभी वहाँ के तभी उस इसी में सिटी ऐसा वर्क होता परमिट होगा के कि लोग अनुसार यहाँ एक से वहाँ स्टूडेंट की जाते हैं। पढ़ाई खत्म होने के 3 साल बाद तक उसे वहाँ नौकरी करने की अनुमति दी जाती है, जहाँ वो बिना कुछ चिंता करे आराम से पैसे कमा सकता है। लेकिन कनाडा में पढ़ाई करने से सिर्फ स्टूडेंट को ही नहीं बल्कि उस देश को भी लेकिन बहुत उसका फायदा डबल तो होता चला है, भी तो जा जहाँ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट कनाडा के पूरे 2 लाख जॉब्स को तो सपोर्ट करते ही हैं और साथ ही उनकी इकोनॉमी में भी 2200 करोड़ का योगदान भी देते हैं। खैर ये सारी चीजों के अलावा इनकी यही फीस में खाना पीना रहना शामिल नहीं होता है। इन सब चीजों के लिए अलग से पैसों का इंतजाम करना पड़ता है और यही रहने खाने का खर्चा इतना ज्यादा भारी पड़ता है, जहाँ कनाडा के टोरंटो शहर में सिर्फ 1 महीने का गुजारा करने के लिए एक इंसान की जेब में कम से कम 1,30,000 होना जरूरी है, जिसमें से 11,20,000 घर के किराए पर ही चला जाता है। और अगर कभी बाहर जाकर खाने का मन कर जाए तो सिर्फ 2 लोगों की पेट पूजा पर 4,500 का बिल फट जाएगा। वहीं अगर हम बैंगलोर में आदमी रहने वाले 4,500 में तो कितने दिन खा ले, 1-2 हफ्ता खा ले आराम से भाई, रोज वो भी तीनों टाइम। पर 18,000 तक खर्च हो जाता है और खाने पीने पर कुछ 900 से 1,000 तक खर्च होता है। तभी तो इन सारी वही चीजों तो। के चलते और सबसे उसी महंगे में देशों की लिस्ट में कनाडा पूरे बाप रे। 21वें पायदान पर आता है, जहां इंडिया कनाडा से कोसों दूर पूरे 195 नंबर पर है। सेकंड नंबर 3 नंबर पे। यूके। और अब बारी आती है हमारे एक्स रूलर यूके की, जो दुनिया के सबसे महंगे देशों की लिस्ट में 12वें पोजीशन पर आता है। वहीं इंडिया 195 पोजीशन पर आता है, जिसके चलते 195 यूके के मुकाबले इंडिया में रहने खाने का खर्चा पूरे 66% कम है। जहां सबसे पहले यूके में एक इंसान को महीने भर में अपना खुद का पालन पोषण करने के लिए पूरे 1,40,000 तक का खर्च आता है। वहीं बाप इंडिया में रे, यही आंकड़ा बस इतना 30 से ज्यादा। 40,000 में निपटाया जा सकता है। अब हाँ, यही वही तो। रोजमर्रा की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है घर का किराया, जहां इंडिया में आसानी से 25 से 30,000 प्रति महीने में घर का बंदोबस्त किया जा सकता है। हाँ, अच्छे वहीं खासे यूके में घर ये का, और रकम ऐसा ही नहीं कुछ 80 भी से टिकाऊ एक 90,000 कमरे तक का। पहुंच सकती है। लेकिन अब अगर घर का इंतजाम हो गया तो अब जरा रोज के खाने पीने पर भी गौर फरमा लेते हैं। तो जहां इंडिया में 1 दर्जन अंडे का भाव 70 रुपए होता है, वहीं अगर यूके में अंडे खरीदने जाओ तो वहाँ इसका दाम डबल से भी ज्यादा पूरे 190 रुपए है। बस सिर्फ अंडे ही नहीं, खाने पीने का हर वो सामान इंडिया के कंपेरिजन में यूके में बहुत महंगा बिकता है। साथ ही अगर आप ट्रैवल के खर्चे की ओर नजर घुमाएं तो यूके में लोकल ट्रेन का 1 वे टिकट पूरे 250 का है, वहीं अपने यहाँ तो बस 20 रुपए। सो अगर बेसिक बताओ, नीड्स को 20 कंसीडर रुपए बस। करें, जो है रहना खाना पीना और ट्रैवलिंग, तो भाई यूके हमें भारी पड़ेगा। नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। वैसे क्या आपको पता है कि 2.57 करोड़ की आबादी वाला देश ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया के मुकाबले पूरे 7% महंगा है, जहां उनका एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर हमारे यहाँ के 55 रुपए के बराबर है। यानी समझ रहे हो, वहाँ जाकर घर बसाने के लिए एक भारतीय को कितनी धन संपत्ति ले जानी पड़ेगी। क्योंकि जहाँ ऑस्ट्रेलिया का एम्प्लॉयमेंट लेवल 59.15% है, वहीं अपने यहाँ का आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया से पूरे 21.28% नीचे 37.87% पर खड़ा है। और इसके पीछे का कारण भी बहुत सिंपल सा है कि अब ऑस्ट्रेलिया है इतना छोटा देश जहाँ की आबादी इंडिया से पूरे 135 करोड़ कम है, तो जाहिर सी बहुत बात है छोटा है यहाँ ना, लोगों तो के बहुत लिए उतनी पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा कम है। जॉब्स भी होंगी। खैर, जहाँ का एम्प्लॉयमेंट लेवल इतना हाई होगा तो जाहिर सी बात है कि लोग वहाँ जाकर पैसे कमाना पसंद करेंगे, है ना। तभी तो बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया सबसे मशहूर देशों में से एक है, जहाँ दुनिया भर के लोग जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना पसंद करते हैं। जिसके चलते 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने पूरे 6,24,000 अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, जिनमें से 68,000 तो भारतीय थे। लेकिन बाप जो रे, देश 68 स्टूडेंट के मौजूद। बीच इतना ज्यादा मशहूर है, वो मुफ्त में तो लोगों को नहीं पढ़ाएगा ना। तभी तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के हिसाब से एक अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट को अपनी मास्टर की डिग्री हासिल करने के लिए सिर्फ 1 साल का कम से कम 17,33,000 खर्च करना पड़ेगा। बाप और ये रे, तो बस 17 पढ़ाई लाख। का खर्चा है। बाकी इतने में साल तो का पूरा गुजारा पढ़ाई हो करने जाए के यहाँ लिए का। ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीजा रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक व्यक्ति को लगभग 11,13,000 अपने खाते में रखने पड़ेंगे। और जहां स्टूडेंट के अलावा एक साधारण व्यक्ति को सिडनी में महीने के रहने पीने का खर्चा 4,23,000 तक आ सकता है। बाप वहीं रे, दिल्ली जैसे महीने महंगे का शहर 4 में लाख। 1,10,000 यहाँ तो तक महीने भी में भाई गुजारा किया 10-20 जा हजार में सकता है। आराम अब से जब निकल इतना जाए। सारा पैसा पानी की तरह बह रहा है तो इनकम की बात भी कर ही लेते हैं। जहां दिल्ली के एक एवरेज इंसान की महीने की एवरेज सैलरी लगभग 50,000 है, वहीं सिडनी में काम कर रहा व्यक्ति आराम से 3 लाख से ज्यादा कमा लेता है। लेकिन तो यहाँ भाई सवाल यही क्या आता है फायदा कि ऐसे आखिर कमाने का, ऑस्ट्रेलिया में कमा सब रहे हो कुछ उससे इतना डबल महंगा निकाल क्यों दे है? रहे हो। तो इसका मूल कारण यही है कि ये देश एक आइलैंड है, यानी ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, जिसके कारण वहाँ कई चीजों का प्रोडक्शन करना बहुत ही भारी पड़ जाता है। और इसी वजह से वहाँ मशीन्स, मिनरल फ्यूल्स से लेकर मेडिकल की चीजें और तो और फर्नीचर तक दूसरे देशों से मंगाया जाता है, जिसके कारण इन सब चीजों का देश के अंदर आते आते भाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब ये सारी दुनिया भर के लोगों के रोजमर्रा के
खर्च की लंबी बिल देखकर आपको क्या लगता है, इनमें से कौन से देश में आप घर परिवार सहित रहना पसंद करेंगे? आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट में जरूर भाई बताइएगा। ऑब्वियसली इंडिया भाई, इंडिया और सबसे दूसरे क्या ही देशों के होगा। पैसों के मामले में अंतर का कच्चा चिट्ठा जानकर आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर ऐसे ही मजेदार सो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? जैसा कि आपने देखा गाइस कि मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस है अदर कंट्रीज़ का इंडिया के मुताबिक। मतलब यार वहाँ पे अंडे की ट्रे भाई जो नॉर्मली यहाँ पे 80-70 एकदम हार्डली तो 90 तक में मिल जाती है, वहाँ पे नॉर्मल सी ट्रे का सीधा 400-300 इतना डबल प्राइस है। मतलब सोचने वाली बात है। यहाँ पे जिसमें यहाँ इंडिया में अच्छे खासे जैसे दिल्ली मुंबई ऐसी जगह में अगर हम घर लेने जाएं तो भी 50 से 60 हज़ार में अच्छा खासा घर मिल जाएगा भाई, रेंट पे अच्छा खासा, जहाँ आदमी अच्छे से रह सकता है। लेकिन वहाँ पे 2 लाख 4 लाख रेंटेड हाउस के लिए पर महीने के वहाँ पे वो है। उसके बाद खाने पीने का यहाँ पे भाई इतना तो मैं गारंटेड बता सकती हूँ, इंडिया की कोई भी सिटी में कितनी भी मतलब कॉस्टली हो पर आदमी का ना मुश्किल से 30-40-50 तक में आदमी का खाने पीने का ही महीने खर्चा चले जाएगा। लेकिन वहाँ पे पर मंथ का लोगों का रहने खाने का खर्चा ही सिर्फ खाने भर का खर्चा 2 लाख 3 लाख ऐसे है। तो मैं मतलब गाइस सोचिए, मैं मानती हूँ वहाँ पे जो यहाँ पे नॉर्मल जो वर्कर्स काम करते हैं, जो नॉर्मल यहाँ प्राइवेट गवर्नमेंट वाले हैं, उनकी सैलरी यहाँ मैं मानती हूँ जो बेसिक जो नॉर्मल है वो लोग की 50-60,000 होगी। लेकिन उतने में यहाँ पे आराम से इंसान सर्वाइव कर सकता है। वहाँ की सैलरी यहाँ से बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है लोगों को। लेकिन उसका क्या फ़ायदा है अगर तुम 5 लाख कमा के 4 लाख ऐसे ही खर्च कर दोगे तो फिर तुम्हारा सेविंग्स कैसे होगा? मतलब सोचने वाली बात है। इससे समझ में आता है कि हमारी कंट्री कितनी अच्छी है, हमारी कंट्री कितनी डेवलप है और हमारी कंट्री में मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ तक कि जो मेडिकल खर्चे हैं बाहर कंट्रीज़ के, वो तो भाई आसमान छू के बाहर ही निकल जाएंगे। पर इंडिया में आप देखिए कि मतलब कितना ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद भी लोग यहाँ बोलते हैं, कितने लोग को शर्म नहीं आती यहाँ बोलने में कि इंडिया में इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है। भाई तुम ना 2 महीने बाहर रह के आओ और फिर तुम अपने मन से डिसाइड करो कि इंडिया में महंगाई है कि बाहर महंगाई है। सो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पसंद के कोई टॉपिक पर बात करूँ या आपसे कुछ भी आप मेरे से वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल वो वीडियो मैं बिल्कुल बनाऊंगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।